चलिए। Okay. Come forward. One step forward. चलिए आइए, one step forward. हाँ बोलिए। Many congratulations for the memorable and historic film which you gave us like around 20 years back. Thank you. What are the memories and how you cherish it? You said that thank you for the film. You should say thank you to the army that fought the war. Because of them, we made the film. First, thank you to them, and then to me. And my experience was great because I had the army supporting me, and I worked with the army throughout the film, with the Air Force. So, the experiences working with the armed forces is always great because they make you feel how small you are because they are so big. Yeah. Because of them and because of their boots on the ground, we are a free nation. सर ये एक ऐसी फिल्म थी जो हमेशा देशभक्ति का जज्बा जगाती है। जब फिल्म बना रहे थे तब इतना एहसास था कि ये फिल्म इतना दर्शकों को भाएगी या इतना मुकाम हासिल करेगी। मैंने कोई फिल्म ऐसी नहीं बनाई है जो मुझे नहीं भाती है, तो मैंने सब्जेक्ट वही बनाया जो मेरे दिल को छूता है, तो मैंने बनाई। Would you like to say something? The memories of the film and I would just like to say that I joined in at the tail end of Border. They have far richer and far more varied memories that you're talking about. But I think I can speak on all our behalf that JP has given us a film that's going to be mentioned in all our obituaries. And the fact that we are celebrating this 20 years down the line, it's a time where you don't even celebrate 20 days anymore. And 20 years later, Border still kind of enriches us all and sends us home, having added something to our lives and to our brands. So thank you, JP, yet again. So I mean, it's a delightful moment, and we're just delighted to be part of it. अनु जी, फिल्म का म्यूजिक हमेशा याद रहेगा, संदेश आते कुछ कहना चाहेंगे आप? जी हाँ, वैसे तो कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन संदेश आते हैं अभी भी बचता है तो लगता है कल गाना रिकॉर्ड हुआ है। और जहाँ तक सवाल है फिल्म का, मैं शुक्रगुजार हूँ जेपी साहब का जिन्होंने मुझे याद किया, और जावेद अख्तर साहब जो फ़िलहाल अभी तक आए नहीं हैं, जिन्होंने गाने लिखे हैं, हमारे सिंगर्स। और आई थिंक जैकी, सनी, अन्ना, पूजा, पुनीत जी, आई मीन एवरीवन कंट्रीब्यूटेड टू द फिल्म। जब मेरे गाने पिक्चराइज मैंने देखे थे तो आंखों में आंसू आ गए थे। एंड आई रिमेंबर जेपी साहब टेलिंग मी दिस कि द वे यू हैव मेड दिस सॉन्ग आई टेक इट नॉचेस हायर, एंड आई थिंक ही टर्न द फिल्म ऑन इट्स हेड। बल्कि संदेश से आते जो पिक्चराइज किया गाना वो यादगार गाना है, खास करके तो चलूँ। ऑल्सो मैं अन्ना से बात कर रहा था, अभी अन्ना मुझे कह रहे थे कि वो गाना है कि तो चलूँ गाना मेरी लाइफ का फेवरेट गाना। ये अभी खुद कहा है उन्होंने, तो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट फीलिंग। एंड जेपी साहब के साथ मैंने बॉर्डर ही नहीं, रेफ्यूजी भी किया, LOC कारगिल भी किया, उमराव जान भी किया। आई थिंक समवेयर देयर इज अ सोल कनेक्ट, एंड आई एम प्रीटी ब्लेस्ड टू बी विद जेपी साहब। एंड एज जेपी साहब सेड अबाउट द इंडियन आर्मी, द इंडियन नेवी एंड द एयर फोर्स, दे कीप द बूट्स टू द ग्राउंड, एंड दैट्स व्हाई वी आर अ फ्री नेशन। व्हाट अ लाइन। आई थिंक उन्हीं का जज्बा था दैट प्रोवोक्ड मी एंड मोटिवेटेड मी टू मेक द म्यूजिक ऑफ बॉर्डर। सुनिए सर, इतनी इम्पोर्टेंट फिल्म थी, आप दोनों से जानना चाहेंगे कैसा था एक्सपीरियंस उसमें काम करने का, और हर कैरेक्टर से सब रिलेट करते थे, हर कैरेक्टर इतना इम्पोर्टेंट था। सुनने तो दे, क्या बोल रहा है, सुनने तो दे, लेडी बात करिए, आगे आ गया। उस समय की कुछ यादें शेयर करना चाहेंगे, और कितना इम्पोर्टेंट था आपके लिए ये रोल, आप दोनों से जानना चाहेंगे। एक मेरे लिए एक रियल लाइफ हीरो को एक रियल लाइफ हीरो का किरदार निभाने का आई थिंक मौका था, और आई थिंक वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस रहेगा हमेशा बॉर्डर, क्योंकि जो इज़्ज़त आज भी खास मुझे और पूरी टीम को मिलती है, तो आई थिंक शायद इसी फिल्म की वजह से याद रखा जाता है। लोग यूनिफॉर्म में जब रहते हैं तो उन्हें लगता है कि हम उनमें से एक हैं। मुझे कारगिल जाने का भी मौका मिला था जब वॉर ऑन था, एंड उनके जो रिएक्शंस मैंने देखे, इन स्पाइट ऑफ बीइंग वुंडेड, लिम्स के बगैर गोलियां लगी उनको, लेकिन
हमें देखते उनको ऐसे लग रहा था कि हम भी उनमें से एक है. तो आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट रिस्पेक्ट दैट वन कैन एवर रिसीव, एंड आई थिंक एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस. मुझे भी काफ़ी फिल्में JP जी के साथ करने का मौका मिला, लेकिन ये एक ऐसा मौका था जो अगर दोबारा रिपीट हो तो उससे बढ़िया और कुछ हो ही नहीं सकता. सबको प्रणाम, जय हिंद. सब ऑल माय जानस, ऑल माय डार्लिंग्स, आप सब. पंछी नदिया पवन के झोंके, आई थिंक दैट वाज अमेजिंग. कि बड़ो किसी को कोई सरहद कोई भी निकलता है ना यहाँ से वहाँ, तो वो लाइन जो बॉस और जो आपने लिखा और जो आपने कराया बॉस, आई थिंक इट्स समथिंग दैट वी शुड टेक फॉरवर्ड. वी शुड टेक द मैसेज ऑफ पीस as much as possible. There should be no borders. It's difficult to think about it, but there should be compatibility. There should be love, भिड़ू. तो बाकी कुछ नहीं है. बॉस के लिए आया है, 20 साल हो गए जवानों को. एक जवान के लिए एक था. फिर उड़ गई नींद ये सोच कर कि सरहद पर बहा खून मेरी नींद के लिए था. फिर उड़ गई नींद ये सोच कर कि सरहद पर बहा खून मेरी नींद के लिए था. तो ब्रो इतना ही काफ़ी अपने लोगों के लिए. हम लोग हीरो है, हम लोग अपने अलग किस्म के हीरो है, असली हीरो है. उनको हमेशा प्रणाम. जय हिंद, जय जवान, जय किसान. पुलिस जी आइए ना. जो मैं बस ये कहना चाहूँगा कि इट वॉज एन ऑनर टू बी अ पार्ट ऑफ बॉर्डर. इट्स एन आइकॉनिक फिल्म, इट्स अ लैंडमार्क, इट्स द बेस्ट एवर शॉट इंडियन वॉर फिल्म. इससे बेहतर फिल्म मैंने आज तक हिंदुस्तानी वॉर फिल्म नहीं देखी. और जो जज्बा था हम सारे कैरेक्टर किरदारों का, बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही मज़ा आया. और JP साहब के हम शुक्रगुजार हैं, इन्होंने हमें मौका दिया वो रियल लाइफ कैरेक्टर्स प्ले करने का. मैं तो हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि मर्द डायरेक्टर है, वो मर्द फिल्म ही बनाता है. जय हिंद. और वो नहीं, पल्टन लॉन्च हो गई है, कल हमने अनाउंस कर दी. उसके बारे में ये कि क्लासिफाइड है. सर कुछ तो थोड़ा सा क्लासिफाइड. बॉर्डर का और बहुत पॉपुलर फिल्म जी जी जी. अच्छी फिल्म है, आपने देखी होगी, क्या कितनी पसंद आई और क्या इसमें फेवरेट? It's my favorite film, actually one of my favorite films of my dad's. मैं actually 3 साल की थी जब बॉर्डर का शूट हो रहा था, and it was the first set I've ever been on. So it feels really special to be here today, and I'm so excited for JP sir and Vindhya auntie and everybody. He's starting his new film Paltan, and I think it's a great way to start and celebrate. Are you in it? I'm not in it. No, I'm not in it. Ahan's also not in it. अगर आपको कहा जाता कि इसमें से किसी कोई एक्ट्रेस का रोल करना है, तो वो आप कौन सा रोल करती हैं? I think Pooja Bhatt. वो मेमोरीज जो आप बता रही थी सेट की, वो बता सकती क्या एनवायरनमेंट था? क्या 3 साल? मैं 3 साल की थी तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे आई हैव अ पिक्चर एक्चुअली ऑफ मी हॉर्स राइडिंग, and my mom was actually pregnant with my brother Ahan, so I spent quality time with my father at that time, and I was there during the shooting of Tochalu apparently, and so yeah, that is my only memory I have of the film. Very sensitive and song. This you also like this song? I love the song. It's my favorite song along with Sandesh Se Aate. मुबारका की बात. जी मुबारका. Trailer launch है 14 तारीख को, so I'm super excited about that. Yeah, I'm really happy to be a part of that film. I had an amazing time shooting it, and yeah, so I'm very excited. अच्छा, जब भी जी बिल्कुल नहीं. यहाँ पर कोई ऐसी Ileana is amazing. She's such an amazing person. I think, yeah, she's just so much fun. She's such a encouraging co-star also. So yeah, there was no cat fights. Please, वो ज़माना चला गया है. अर्जुन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा. He's an amazing actor. He's very very good at comedy. Even Anil sir. So I feel very blessed that I got to work with Anis sir. And Anil sir and Arjun and Ileana. I got to learn a lot, and comedy is a different genre. So yeah. दो Arjun Kapoor. He's a great actor, yeah. You'll see a lot of. I don't want to ruin the film, लेकिन हाँ बहुत ही अच्छा था. You saw the Half Girlfriend?
I did see Half Girlfriend. I really liked Half Girlfriend. I really enjoyed the film. Yeah. डिफिकल्ट था कि पहली जो मूवी थी वो रोमांटिक जी। थी, एक कॉमेडी जॉनर, और काफ़ी मुश्किल होता है कॉमेडी का। मुश्किल तो था. I think you have to get your timing right. That's the most important. But Anees sir is there. He's an amazing director, always there, standing behind the actor. And just, yeah, so it was a very different experience for me. I worked with veterans. So for the first time, like, I got to see and experience people acting in front of me, and I got to learn from that. So that was really nice. इसके अलावा आगे अगर जाना चाहिए कौन से प्रोजेक्ट? Soon. Thank you. Tubelight is also coming. Yes, that's one film I'm waiting to watch. The favorite song in the film? The song that just not radio. With Naach Meri Jaan. तो देखना बालकनी में। बाहर के नीचे देखना. हाँ, बालकनी में देखते हैं। आगे भी तो बोलो. बाइट इधर होगा। बट इधर होगा. इधर आए. ओके. लोग सामने रखना आपने। ये हो गया. अच्छा, ठीक है. किस तरह की यादें हैं आपकी इस फिल्म से जुड़ी हुई और किस तरह की यादें हैं आपकी इस फिल्म से जुड़ी हुई? ये बहुत ही ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, बहुत बड़ी फिल्म। किस तरह की यादें जुड़ी हैं? दरअसल अगर मैं शायर होता ना तो मैं इसको कूज़े में समंदर को बंद करने की कोशिश करता है. जैसे कहते हैं ना कि एक लाइन में आप जो है अपनी फीलिंग्स को समझाइए, लेकिन कुछ फीलिंग्स ऐसी होती हैं कि जो आप उसको एक लाइन में समझा नहीं सकते. कुछ फीलिंग्स ऐसी होती हैं जिसको आप शब्दों में डाल भी नहीं सकते. तो और ये भी एक फैक्ट है कि फिल्में बन जाया करती हैं और प्यार हो जाया करता है, फिल्में बनाई नहीं जाती. तो दिस फिल्म इज़ बेसिकली व्हाट आई फील इज़ कि ये फिल्म नहीं थी. कुछ ये जेपी साहब की एक आत्मा की आवाज़ थी. तो वो ऑडियंस ने उसको इमीडिएटली कैच कर लिया. ऑडियंस को बिल्कुल शूट कर गई आत्मा. तो वो आत्मा जब बात होती है तो वो फिर एक हिस्ट्री क्रिएट हो जाती है. दैट इज़ बॉर्डर. मेरी जो फीलिंग्स हैं इस फिल्म के साथ वो ऐसा है कि जैसे एक भगवान राम ने जो सेतु बनाया था ना, सेतु वहाँ जाने के लिए श्रीलंका, तो उस सेतु में एक ऐसा मैंने सुना भी. मैं आई एम नॉट वेरी मैं इतना पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ और मैंने इतनी ज़्यादा होली बुक्स भी नहीं पढ़ी हुई. मैं सिर्फ इतना ये सुना हुआ कि श्री राम जी ने जब वो सेतु बनाया था उसमें बहुत सारे लोगों ने कंट्रीब्यूट किया था. उसमें मेजर जो है वो वानर सेना थी, लेकिन उसमें जो एक कंट्रीब्यूशन थी वो एक गिलहरी की थी, गिलहरी स्क्विरल की. तो वहाँ से ऐसे मानते हैं लोग कि उसने कहा कि भाई मैंने भी थोड़ा सा रेती इसमें डाली थी कंट्रीब्यूट करने को, तो देन ही जस्ट ब्लेस्ड दैट गिलहरी ऐसे हाथ. तो लोग कहते हैं इसीलिए जो इंडियन गिलहरी हैं उस पर वो 4 उंगलियों के निशान है, ऐसे लोग कहते हैं, ऐसे ऐसे लोग मानते हैं. तो वो कंट्रीब्यूशन मुझे ऐसा लगता है कि इस सिनेरियो में भगवान राम जेपी साहब हैं और गिलहरी जो है वो सुदेश बेरी है. तो व्हाट आई वाज फीलिंग कि आई एम अ वेरी इंट्यूटिव एक्टर. मैं यहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री में कैरियर बनाने नहीं आया हूँ. मैं यहाँ पर कुछ लेने भी नहीं आया हूँ. जैसे मैं इस धरती पे कुछ मांगने नहीं आया हूँ आपसे कि भाई आप मुझे ये दीजिए. जैसे अगर आप बोलो कि लॉर्ड साईं बाबा को अगर आप नीचे खड़ा कर दें तो उसको एंट्री भी नहीं मिलेगी शायद 5-स्टार होटल में. आप समझ रहे हैं? तो मेरी कंट्रीब्यूशन मैं समझता हूँ कि गिलहरी की जैसे है कि जैसे
जेपी साहब इस सिनेरों में लॉर्ड रामा है और सुदेश बेरी जो है वो गिलहरी है, दैट्स इट। तो ये मेरी फीलिंग है बॉर्डर जो मेरे को ज़िंदगी में मिली, दैट्स इट। काफी भिन्न रोल था आपका, मतलब आप एंटेगोनिस्ट होते हैं फिर वापस से मिल जाते हैं, दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग रोल। देयर वॉज देयर एनी विलन? अभी एक हिंदी फिल्म 1000 करोड़ 2000 करोड़ क्रॉस कर गई, वो नेम द फिल्म जो 1000 करोड़ क्रॉस कर गई। नहीं हिंदी फिल्म, मैंने हिंदी फिल्म कहा, उसमें विलन था कोई? विलन था कोई? फिर तो कोई एंटेगनिस्ट नहीं होता, कोई प्रोटैगनिस्ट नहीं होता। इसमें सिर्फ एक फीलिंग होती है, वो फीलिंग थी, उसमें एंटेगनिस्ट था पाकिस्तान और प्रोटैगनिस्ट था हिंदुस्तान, दैट्स इट। बाकी तो सब पार्ट एंड पार्सल ऑफ द प्रोजेक्ट थे, और बाकी सब जो थे वो एक जुनूनी थे, एक देश नहीं, एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे, हम मेहनत कश जग वालों से अपना हिस्सा मांगेंगे, दैट फीलिंग वाज देयर, दैट्स इट। कि पूरा देश अगर बंदूक लेके खड़ा हो जाए तो फिर पाकिस्तान क्या, दुनिया में किसी की कोई हिम्मत ही नहीं कि वो हमारे सामने आके कुछ वो आंख दिखा सके। तो इट वाज जस्ट ए फीलिंग, देयर वाज नो प्रोटैगनिस्ट, देयर वाज नो एंटैगनिस्ट। अगर आप हीरो और विलन की परिभाषा की बात करते हैं तो हीरो वाज जेपी साहब, दैट्स इट। रियल हीरो वाज जेपी साहब, उन्होंने कंसीव किया ना, उनका माँ भी वही थे, पिता भी वही थे, और एंटैगनिस्ट तो सामने पाकिस्तान था, दैट्स इट। वही फीलिंग थी, दैट्स इट। जय हिंद, जय हिंद। थैंक यू वेरी मच, आई लव यू ऑल। प्लीज थिंक ऑलवेज अबाउट द कंट्री। देश खुश, सुदेश खुश। देश खुश, आप खुश, देश खुश, योर फैमिली इज हैप्पी। सो फर्स्ट थिंक अबाउट द कंट्री, नॉट अबाउट योर फैमिली। ओके, लोग बोलते हैं पहले फैमिली का सोचो फिर कंट्री का सोचो, ना, पहले कंट्री का सोचो। जो ये आपको यहाँ से ये कंट्रीब्यूशन जो मिली है बॉर्डर की, यहाँ से पता चलता है कि फर्स्ट कंट्री, फर्स्ट कम्स कंट्री। इफ़ पीपल से फर्स्ट कम फैमिली, तो मैं बोलूँगा सॉरी, मेरी फीलिंग ये है कि फर्स्ट कम्स कंट्री। देश खुश तो हम सब खुश। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस। Wow, this is really bright. Come, please. Come. I am because of you, so come. Come. Yes. Hi Abhishek. Hi. बॉर्डर एक बहुत कल्ट फिल्म थी, ब्लॉकबस्टर थी, आपने देखी होगी, और जेपी सर ने क्या आपको फिल्म में चांस दिया था रेफ्यूजी में, तो क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? मैं सबसे पहले जेपी साहब और जेपी फिल्म्स को बधाई देना चाहूँगा। बॉर्डर एक बहुत ही अच्छी फिल्म थी। मुझे याद है आज भी कि फर्स्ट डे लास्ट शो मेट्रो में लास्ट रो में बैठ के मैंने ये फिल्म देखी थी, और वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल थिंग्स वाज व्हेन संदेश से आते हैं स्टार्टेड, द इंटायर थिएटर स्टूड अप एंड स्टार्टेड सिंगिंग, और वहाँ से हमारी शुरुआत थी जेपी फिल्म्स के साथ, क्योंकि उस बॉर्डर की कुछ महीने बाद जेपी साहब घर आए एंड ही ऑफर्ड मी माय फर्स्ट फिल्म। आई एम हियर एज एन एक्टर बिकॉज ऑफ जेपी साहब एंड जेपी फिल्म्स, एंड आई ओ देम एवरीथिंग। So congratulations, sir. Thank you. Well done. Thank you. Okay, I'll go. अगर आपसे पूछा जाए कि बॉर्डर में सबसे मेमोरेबल सीन आपके लिए क्या था एज अ व्यूअर, तो क्या कहेंगे? Border is an emotion. It's more than just a film. It's a very patriotic emotion about India, and I think the entire film is worthy. I think it's very unfair, and I think JP Saab will agree with me. अगर एक ही सीन आपको फिल्म में अच्छी लगी, then the film hasn't worked. It has to be the entire film. मैं नहीं बनाऊंगा। पर्सनली आप क्या मानते हैं, क्योंकि पुरानी फिल्मों को आजकल सीक्वल बनाया जाता है, रीमेक किया जाता है, तो आप? जी देखिए, बॉर्डर जैसी फिल्म शायद रीमेक तो नहीं कर पाएंगे। बॉर्डर स्टिल वेरी फ्रेश इन एवरीबडीज माइंड एंड मेमोरी, तो उसे रीमेक करना बहुत ही मुश्किल होगा। जहाँ तक सीक्वल की बात है, आजकल ये दौर चल रहा है कि सब लोग सीक्वल बनाते हैं। इट्स अ ग्रेट मार्केटिंग प्लॉय, इट्स गुड फॉर द फिल्म्स, बट द ओनली पर्सन हु कैन मेक अ सीक्वल टू बॉर्डर विल बी जेपी साहब। सो इफ ही सेज नो, देन आई गेस देयर इज नो सीक्वल। अभिषेक, एक चीज़ और सुनिए कि अनुराग कश्यप की फिल्म में आप और ऐश्वर्या साथ में नजर आने वाले, इज इट ट्रू? That film is not Anurag's film. It's by a new director, which they'll be producing. We're still discussing it. We can't announce anything yet. और मैंने हमेशा ये कहा है कि हमारे जो producers हैं वो फिल्म अनाउंस करें तो बेहतर होगा। सर, फिल्म का नाम
नाम अगर आप बता सकें क्या होगा या डिसाइड हो या स्टोरी क्या होगी? बॉर्डर नहीं देखी आपने? आपकी फिल्म आपकी और ऐश्वर्या की इसकी बात? हाँ, हमने एक फिल्म बनाई थी उमराव जान साथ में जेपी सर के लिए। हाँ, ओके, एंजॉय योर इवनिंग, थैंक यू फॉर वेटिंग। टिकट चाहिए आप लोग को?